नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक आदमपुर का जो रण है वो काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। आप ये बखूबी जानते हैं कि आदमपुर उपचुनाव साख का सवाल भी बना हुआ है और नाक का सवाल भी बना हुआ है। इस आदमपुर के रण में कौन कौन किस तरह से चुनावी मैदान में उतर रहा है ये आप जानते हैं और बाकायदा नाम से भी जान चुके हैं। एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गठबंधन के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से जयप्रकाश उर्फ जेपी चुनावी मैदान में है और गठबंधन के प्रत्याशी को पूरी तरह से चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और वहीं बात इनेलो की करें तो कोरड़ा राम चुनावी मैदान में उतरे हैं और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी जीत का दावा तो ठोक रही है, लेकिन राह उनकी भी मुश्किल है। सत्येंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है और देखा जाए तो 3 प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, या फिर अगर आप सीधे सीधे एक विश्लेषण करेंगे तो चारों के चारों की पृष्ठभूमि कांग्रेस से भी पाएंगे। सत्येंद्र सिंह कभी कांग्रेस पार्टी में रहे, जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी में मौजूदा है और कोरड़ा राम कांग्रेस पार्टी छोड़कर इनेलो में आए। दूसरी ओर भव्य बिश्नोई भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का अप्रत्यक्ष रूप से मुकाबला है, लेकिन फिर भी पार्टियों के सिंबल पर चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कौन जीतेगा देखने वाली बात है, लेकिन इस खास बुलेटिन में अब हम आपको बहुत अहम जानकारी देने जा रहे हैं। एक एक करके आपको बताएंगे कि कौन किस तरह से पसीना बहा रहा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदमपुर के उपचुनाव को लेकर क्या कहा है। क्या वो भी आदमपुर के चुनाव प्रचार में नजर आएंगे, भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगते नजर आएंगे? इस सवाल का जवाब भी इस खास बुलेटिन में आपको जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि आदमपुर के रण में खूब मेहनत कर रहे हैं दिग्गज नेता, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है एक एक करके सभी बड़े दिग्गज चेहरे अब चुनावी प्रचार में नजर आ रहे हैं। चाहे ओपी चौटाला की बात करें, अभय चौटाला की बात करें, सभी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और आदमपुर के रण का मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। खूब मेहनत पसीना बहा रहे हैं दिग्गज नेता। आदमपुर के उपचुनाव में प्रत्याशी जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं उसमें भी एक प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि डोर टू डोर जो प्रचार किया जा रहा है इसमें उनको मदद मिलेगी, जीत मिलेगी? क्या एक रणनीति के तहत काम किया जाएगा? कई पार्टियों के दिग्गज अब गांव में डेरा डाले हुए हैं, गांव दर गांव घूमा जा रहा है, क्योंकि आदमपुर में ज्यादातर गांव ही है, कुछ कस्बे भी हैं। तो गांव में जाकर ग्रामीणों से आशीर्वाद दे रहे हैं प्रत्याशी। इसी लिस्ट में नाम भव्य बिश्नोई का भी आता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो रहा है वो जानते हैं प्रत्याशी इतनी भी आसान नहीं है। भव्य बिश्नोई बेशक ये मानते हैं कि उनकी ये विरासत वाली सीट है, लेकिन फिर भी जो 3 उनके सामने विरोधी हैं वो भी अपनी अपनी जीत का दावा ठोके हुए हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मुकाबला काफी दिलचस्प है, ये मुकाबला काफी अहम है। देखने वाली बात है कौन जीत का परचम लहराता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करेंगे और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी बात करना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं। इस सवाल का जवाब भी अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी खबर पर और बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव के प्रचार में सवाल यह था कि क्या कमान संभालने जा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रचार देखा है उसमें हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता तो नजर आए हैं लेकिन खुलकर नजर नहीं आए हैं। लेकिन क्या अब ये जो सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रचार में कमान संभालेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भव्य बिश्नोई के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, आपको दिखाई देंगे आदमपुर की धरती पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय निकाल लिया गया है। कई बीजेपी विधायकों की भी ड्यूटी आदमपुर में लगी है और यह जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दी गई है। यह भी जानकारी आपको दे दें कि एक एक करके सभी को कहा गया है कि जिसकी ड्यूटी जहां पर लगाई गई है वहीं पर डटे रहे। और यही रणनीति किसकी है? यही रणनीति कांग्रेस पार्टी की भी है, यही रणनीति आम आदमी पार्टी की भी है। लेकिन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये मुकाबला काफी अहम है। हालांकि इनेलो भी किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात है कौन बाजी मारता है। लेकिन हम आपको सुनवाना चाहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जुबानी की उन्होंने आदमपुर उपचुनाव को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर क्या कहा है, सुन लीजिए आप। जाऊंगा क्यों नहीं जाऊंगा, जाना ही है मुझे। और निश्चित रूप से ये चुनाव बड़े बिग मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। हमारे पास दिल्ली की रिपोर्ट वहाँ की आती है और समीकरण भी सारे अच्छे बने हुए हैं, सब लोग काम में जुट गए हैं। हमारे विधायक भी आज से जाने शुरू हो जाएंगे, विधायकों की ड्यूटियां लग गई हैं। दिवाली के दिनों की 2-3 के लिए छूट दी है कि भी 2 दिन अपने घर में रहेंगे, बाकी सब
अपने अपने ड्यूटी पर जाकर संभालेंगे। कुछ हमारे विधायक हिमाचल के चुनाव में भी गए हैं, कार्यकर्ता दोनों साइड में, आदमपुर में भी, हिमाचल में भी, दोनों जगह जाके पार्टी का काम कर रहे हैं। मैं भी जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। तो आज चुनावी प्रचार के मैदान में कौन कौन से दिग्गज नजर आ सकते हैं, इसी के साथ हमारे साथ कुलदीप हिसार से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। कुलदीप, आप हिसार के आदमपुर में चुनावी प्रचार के दौरान काफी कुछ देख चुके हैं अभी तक, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वाकई में गठबंधन के जो दिग्गज नेता है वो नजर आएंगे आदमपुर की धरती पर भव्य बिश्नोई के लिए, क्या वो वोट मांगेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कल चंडीगढ़ में बयान सामने आ चुका है, उन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगा और कमान संभालेंगे प्रचार की। लेकिन बात जेजेपी की करें तो क्या कोई बड़ा नेता नजर आने वाला है क्या आज या कल में प्रचार के लिए? बिल्कुल कमल, तमाम जो पार्टियां हैं उनके शीर्ष नेता आदमपुर के मैदान में डटे हुए हैं। बीजेपी के भी प्रभारी जो हैं हिसार जिला के जेपी दलाल इस आदमपुर उपचुनाव के प्रभारी हैं, वो लगातार जो है आदमपुर में जाकर कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई के साथ लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं बात की जाए तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, वो 21 अक्टूबर से जो है मैदान में उतरेंगे। लगातार मैदानों जो है गांव में जाकर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद कहीं ना कहीं 3 दिन दिवाली का जो त्योहार रहेगा उसको लेकर चुनाव में गैप रहेगा। दिवाली के बाद जो है खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है आदमपुर में आएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी तमाम शीर्ष नेता मैदान में आकर प्रचार करेंगे, कहीं ना कहीं जो है माहौल यहाँ पूरी तरह से गर्मा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के केजरीवाल, वो भी जो है कहीं ना कहीं दिवाली के बाद आदमपुर के मैदान में आ सकते हैं। अभी तक जो है अन्य पार्टियों की तरफ से बात की जाए तो आम आदमी की पार्टी तरफ से प्रभारी जो सुशील गुप्ता है वो लगातार मैदान में है। इनेलो की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला खुद जो है रथ यात्रा में बस में सवार होकर जो है रथ यात्रा की तरह जो है प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव में वो जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा खुद लगातार मैदान में है। दीपेंद्र हुड्डा पिछले 3 दिनों से लगातार जो है गांव में जा जाकर जनसभा कर रहे हैं। तो यही क्योंकि 3 दिन आने वाले समय में दिवाली का त्योहार रहेगा, वो कहीं ना कहीं गैप रहेगा, इसलिए जो कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री बच रहा है उसको लेकर जो है कुलदीप की 2 दिन की छुट्टी है और उसके बाद फिर चुनावी प्रचार में नजर आएंगे बीजेपी के विधायक भी, और वो खुद भी हरियाणा बीजेपी की तरफ से चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे भव्य बिश्नोई के लिए, ये उन्होंने संकेत दे दिए हैं। और आपने जैसे कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रचार करते नजर आएंगे सत्येंद्र सिंह के लिए, और दिवाली के बाद ये सब कुछ देखने को मिलता है।